मेरी माँ बहनों को। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, मुलायम गुलाब जामुन, वो भी ब्रेड के साथ, एकदम खोवे वाले गुलाब जामुन के जैसे। उसके लिए मैंने लिया है, ये है होल व्हीट ब्रेड, मैंने 8 स्लाइसेस लिए हैं। उसके अलावा मैंने लिया है फ्रेश क्रीम, इसकी जगह आप चाहो तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तलने के लिए मैंने घी लिया है, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये है इलायची, काजू, पिस्ता, बादाम, और ये है सैफरन और आधा नींबू का रस है। इलायची को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। और घी की जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा चाशनी के लिए मैंने 1 कप शुगर भी लिया है। अब सबसे पहले मैं ब्रेड ले रही हूँ, उसकी जो किनारे हैं उनको काट के मैं साइड कर रही हूँ। साइड करके अब मैं इनके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। अगर किनारे रखेंगे तो जो गुलाब जामुन हम लोग बनाएंगे उसका कलर उतना परफेक्ट नहीं रहेगा और थोड़ा सा शेप भी परफेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए किनारे निकालो तो बेस्ट है। अब सारे ब्रेड मैंने काट लिए हैं। उसके बाद मैं इनको डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। डाल के मैं इनका पाउडर बना लूँगी बिना पानी डाले, ब्रेड क्रम्ब की तरह। ये पाउडर बन गया है। अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ एक बाउल में ऐड करके अब इसमें ग्राइंड करते समय मुझे इलायची डालना था बट मैं भूल गई थी, इसलिए अभी मैंने इलायची को छील के दरदरा कूट के इसमें डाला है। उसके बाद मैं ले रही हूँ मलाई की जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। इसका डो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। ये गुलाब जामुन, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि खोवे वाले ट्रेडिशनल गुलाब जामुन जितने टेस्टी रहेंगे, बट हाँ, जब हमारे पास खोवा या मावा अवेलेबल नहीं हो उस समय हम लोग ब्रेड से इस तरीके से गुलाब जामुन बना सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। अब मैंने आधा कटोरी मलाई का इस्तेमाल किया है करके मैंने इसका एक सॉफ्ट डो बना के रख लिया है। अब मैं इसे ढक के साइड में रख दे रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तब जब तक ये रेस्ट होता है हम चाशनी के लिए पैन रखते हैं। इसमें मैंने डाला 1 कप शुगर और 1 कप पानी डाल के अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे पिघलने के लिए रख दिया है। अब हम लोग बनाते हैं गुलाब जामुन के गोले हैं। मैंने हमारा ब्रेड वाला डो लिया है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा लेकर इसको हाथ से थोड़ा सा चपटा कर रही हूँ। चपटा करके इसके अंदर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रख रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हो, बट ड्राई फ्रूट रखने से टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। अब मैंने इसका एक गोला बनाया, इसके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है और ये एकदम सॉफ्ट है। आटा बनाते समय हमें ध्यान रखना है, आटा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरीके से मैंने सारे गोले बना लिए। अब चाशनी चेक करते हैं। चाशनी हमें ना ही एक तार की बनानी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली, हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है। अगर चाशनी ज़्यादा पतली रहेगी तो गुलाब जामुन डालते साथ उसमें पिघल जाएंगे। अब मैंने डाला है इलायची चाशनी में और गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें डाले हैं केसर और आधा नींबू को निचोड़ के डाल दिया ताकि शुगर क्रिस्टलाइज ना बने, मतलब जमे नहीं। उसके बाद पैन में मैंने डाला है घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक एक करके मैंने ये बॉल्स डाल दी है। बॉल डालते समय गैस का फ्लेम मीडियम रहना है। हमें सारे गुलाब जामुन मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर हम लोग हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और बीच बीच में पलटते हुए इन्हें फ्राई करना है क्रिस्पी या गोल्डन ब्राउन होते तक। डालते समय तेल एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं होना और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट रहना है। और गैस का फ्लेम फिर मीडियम हाई करके सारे गुलाब जामुन उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए, मैंने निकाल रही हूँ। निकाल के अब हम लोग इसको तुरंत चाशनी में डालेंगे। मैंने चाशनी का ढक्कन निकाल दिया है। निकाल के सारे गुलाब जामुन मैंने उसमें डाल दिए हैं। डालते समय चाशनी कुनकुना है और गुलाब जामुन के बॉल्स गर्म है। अब इनको डाल के हल्का सा मिक्स करके मैं कवर करके 2 घंटे के लिए रख दूँगी। 2 घंटे में ये पूरे चाशनी को सोख लेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन जाएंगे और थोड़े से फुल्की शेप में बड़े हो जाएंगे। अब मैंने ढक दिया है। 2 घंटे बाद हम लोग चेक करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड या नॉर्मल ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं गुलाब जामुन थोड़े से फुल भी गए और एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब मैं इन्हें सर्व करके इन्हें गार्निश करूँगी चॉप पिस्ता के साथ। अब आप भी ये टेस्टी गुलाब जामुन ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।